डिस्कस करने लगा हूँ कि आप सब लोग 9th के अंदर नहायत ही बेहतरीन थे, काम कर रहे थे। कुदरती तौर पर एक आफात आई, उसमें आप लोग रिलैक्स हो गए टोटली। आप में से किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, ये आपको भी पता है कि आप लोगों ने ना कुछ पढ़ा है ना कुछ लिखा है। इवन कोई कहीं गया हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था, जब आपको नोट सेंड किए थे तो आपने किसी किस्म का रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। अब मैं आपसे जो चीज़ गुजारिश करने लगा हूँ वो ये गुजारिश है कि 9th में आपका जो रिजल्ट आना है उसमें अभी तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं है बोर्ड की तरफ से, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ना मिनिस्ट्री की तरफ से कि वहाँ पर प्रमोटेड का लफ्ज़ लिखा होगा या रिजल्ट के मार्क्स लगे होंगे। प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि ये बच्चा जो है पास नहीं हो रहा था, चलो इसको धक्का लगा के प्रमोट कर दिया गया। बात समझ आ रही मेरी? ठीक है। अब आपके साथ अगर ये वाला सीन हुआ तो आपकी जो सनद होगी वो बिल्कुल एक सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा और कुछ भी नहीं होगा। अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनल नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आ सकता है वो ये उन्होंने जो पहले बताया कि जी आप जितने मार्क्स 10th में गेन करेंगे उतने ही मार्क्स आपके 9th में भी हम लगा देंगे। ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अभी से अपना माइंड बना लें कि ये टाइम आपके लिए कितना क्रूशियल है और आपने किस तरह इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अब आप 10th में फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स ले रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने सबने अपना माइंड बनाया हुआ था और आपको पता 9th में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी और आपका ये ख्याल था कि आप 450 और हमारा भी ये जहन था आर 450 475 470 या 480 तक आप लोग जाएंगे और आप अच्छी पोजीशन या ग्रेड जो है वो जनरेट करेंगे। बदकिस्मती से वो 9th आपकी गई, सोचना नहीं, उसको सोचे मत। 10th क्लास में जितने भी आप मार्क्स गेन करेंगे, जो भी पॉलिसी उनकी आएगी वो आपकी 9th के भी मार्क्स होंगे। अब बात समझ आ रही है? अब अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई बच्चा सप्ली ले लेता है तो उसका क्या होगा? दैट मीन्स कि उसकी सप्ली 10th में से तो नहीं आई, उसकी 9th में से भी आ गई। बात समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं ना होगा कि अब आप 10th में सप्ली ले लो और आप ये कहो कि 9th में सर सप्ली नहीं होगी तो 9th में भी वो सप्ली ही होगी। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता दैट मीन्स वो 2 साल गए उसके। अब बात समझ आई है? तो ये वक्त जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर खुदा ना खास्ता आप कोई सप्ली लेते हो तो वो 9th की भी कंसीडर होगी, 10th के अगर मार्क्स होंगे तो वो 9th के भी कंसीडर होंगे। सेम एज इट इज जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो भी 9th के प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। तो ओवरऑल आपके पास जो लिखा हुआ वो आ जाएगा। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर जो फेडरल बोर्ड ने, जो फेडरल एग्जाम्स ने अपनी जो 10th क्लास की रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा है ना, वो लफ्ज प्रमोटेड लिखा है, उन्होंने 10th के मार्क्स नहीं दिए। अब बात समझ आ रही है? प्रमोटेड का मतलब यह है कि कल को आप किसी के पास अपनी सनद देके जाते हैं तो आप उसको बताएंगे कि सर ये देखिए मेरी सनद है, प्रमोटेड लिखा हुआ कि दैट मीन्स कि आप 10th क्लास के एग्जाम्स में अपीयर ही नहीं हुए तो आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं होगी। बदकिस्मती से सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, टाइम बिल्कुल ना ज़ाया करें। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आराम से बैठे हुए, ना तो काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, जितना मर्जी आपको कहा जाता है आप लोग आराम से। मैं वॉच कर रहा हूँ जो भी सूरत हाल है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अब इसके ऊपर मेहनत, मर्जी आपको कहा जाता है आप लोग आराम से। मैं वॉच कर रहा हूँ जो भी सूरत हाल है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अब इसके ऊपर मेहनत करनी है, जितनी हो सकती है मेहनत करें। जिस हद तक आपको लगता है कि आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, इन 6 मंथ के अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। ये 6 माह, फरवरी को ही इस तरह भी 22 फेब को एग्जाम स्टार्ट हुए थे, इस दफ़ा भी 22 फेब को ही एग्जाम स्टार्ट हुए। लास्ट टाइम तो आपके टेस्ट भी बहुत अच्छे हुए थे, काफ़ी लंबा टर्न्योवर चला था टेस्ट सेशन का भी। इस दफ़ा वो टेस्ट सेशन आप देख लें, सिलेबस कवर होगा। जो भी स्मार्ट सिलेबस आया वो भी अभी तक अप्रूव नहीं है कि वही है, हो सकता है उसमें मजीद कुछ कम कर दें, कुछ मजीद ऐड कर दें। लेकिन जो उर्दू का है, इंग्लिश का है, वो मैंने देखा है काफ़ी हद तक उन्होंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। साइंसेस के जितने भी हैं, लाइक मैथ्स का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें चैप्टर सारे इंक्लूड है, बस टॉपिक्स कुछ कुछ कम की हैं। तो मतलब कि चैप्टर्स तो हमें सारे करने पड़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ जो हम स्किप कर देते हैं, वो तो वैसे भी जनरली जो टीचर्स होते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे उनको स्किप कर ही देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने करना क्या है कि आपने अपना माइंड बना लेना है। इन 3-4 माह के अंदर आपका सिलेबस कवर हो, उसके बाद आप टेस्ट सेशन प्रॉपर देंगे तो एग्जाम्स में बैठने के काबिल होंगे। दैट मीन्स कि ये आपके पास आखिरी चांस है। 10th में जितने मार्क्स गेन करेंगे वो भी 9th के कंसिडर होंगे और आपकी जो रिजल्ट है वो प्रॉपर्ली जनरेट होगा। और अगर 10th में आपने कम मार्क्स लिए तो फिर डेफिनेटली आपके पास जो होगा वो आपको पता है। हो सकता है, देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें रिलैक्सेशन दी है कि सिलेबस कम कर दिया है, हो सकता है एग्जाम्स भी काफ़ी हद तक जो है वो ऑलरेडी जिसने लिए, तो फिर डेफिनेटली आपके पास जो होगा वो आपको पता है। हो सकता है, देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें रिलैक्सेशन दी है कि सिलेबस कम कर दिया है, हो सकता है एग्जाम्स भी
भी काफ़ी हद तक जो है वो ऑलरेडी जिसने पढ़ा होता है उसके लिए पेपर तो आसान ही होते हैं, तो क्वेश्चंस तो वही होंगे जो पहले भी होंगे, चेकिंग भी वैसे ही होगी। बस ये है कि आप लोगों ने अपने आप को रिलैक्स नहीं करना, अपने आप को इम्प्रोवाइज करें, टाइम दें अपने आप को और इधर उधर की एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। ये समझ लें कि ये आपके 2 साल है, ये 6 माह नहीं है, ये आपका पूरा फ्यूचर 2 साल का है और इसकी बेस पे फिर आपने आगे जाना। ठीक है, अभी आप ये हाल देखें, मैं आपको सिर्फ बताने लगा हूँ कि जो बच्चे प्रमोट हुए ना फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए और उनको पास कर दिया गया, जिस बच्चे की फर्स्ट ईयर में एक सप्ली थी या 2 सप्ली थी, उस बच्चे को भी प्रमोट कर दिया गया कि जय जी आप यूनिवर्सिटी में दाखिले के अहल हैं। अब ऑनलाइन जब वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे पता क्या लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, कि वो बेचारे वहाँ पे लिखे क्या, उनके तो मार्क्स ही नहीं अभी तक कैलकुलेट हुए, ना उनका रिजल्ट आया और यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी ओपन है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस हद तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो आप लोग उस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो कि आगे आने वाले टाइम में आपके 9th के मार्क्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। आप अपना ये माइंड बनाएं कि हमने 10th अपनी अच्छे नंबर से क्लियर करनी है। खुदा ना खास्ता अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आ जाती है तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से लेटर ऑफ इशू है, ना कोई उनकी तरफ से ऐसी स्कीम आई है कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दें। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? बंद कर दें।